छठ पूजा की विधि बहुत कठिन होती है। वास्तविकता ये है कि छठ की पूजा एक तपस्या है, कोई सामान्य पूजा नहीं है। इसीलिए इसको सूर्य की महा उपासना कहते हैं, महापूजा कहते हैं। कुल मिला के ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से और सप्तमी को अरुण वेला में सुबह के समय इसका समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और इस दिन से स्वच्छता की स्थिति बड़ी अच्छी रखी जाती है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दिन लौकी, कद्दू, दाल और चावल आदि का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहते हैं। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गन्ने के रस की या गुड़ की बनी हुई होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। जो अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को, वो दिया जाता है दूध और जल के साथ। और चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। 2 अर्घ होते हैं छठ में और दोनों ही बड़े कीमती अर्घ हैं। पहला अर्घ होता है डूबते हुए सूर्य को। इस बार जो पहला अर्घ है वो 30 अक्टूबर को शाम के समय में दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को, और अंतिम अर्घ दिया जाएगा उगते हुए सूर्य को 31 अक्टूबर को अरुणोदय में, यानी उगते हुए सूर्य के साथ। तो जो अर्घ दिया जाएगा वो 2 बार दिया जाता है। पहला अर्घ दिया जाता है षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के समय और दूसरा अर्घ दिया जाता है सप्तमी तिथि को सूर्योदय के समय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।